न्यू सतपुड़ा ITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे घर्षण। इसके पहले वाले लेक्चर में हम देखा था घर्षण और घर्षण के प्रकार। आज हम देखेंगे कि अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होती है और यह कैसे कार्य करती है। जैसे कि अभिलंब प्रतिक्रिया किसे कहते हैं, मान लीजिए क्या है, ये एक सतह है, ठीक है, ये क्या रहे, एक सतह है। इसके ऊपर में क्या कर दी हमने, एक वस्तु को रख देंगे। ये हो गई क्या, इसकी सतह। इसके ऊपर में हमने क्या रख दिए, एक वस्तु को रख दिए, ठीक। इसके ऊपर में हमने क्या कर दिए, एक वस्तु को रख दिए हैं। तो इसके ऊपर आगे की ओर क्या कार्य करेगा, बाह्य बल। बाह्य बल को किससे दर्शाएंगे, P से। अगर वस्तु आगे की ओर जा रही है तो घर्षण कहाँ लगेगा, हमेशा उसके विपरीत, मतलब घर्षण कहाँ हो जाएगा, उसके विपरीत दिशा में, ठीक। वस्तु का भार नीचे और अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर। अभिलंब प्रतिक्रिया, ठीक। तो अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होती है कि जब एक ठोस वस्तु को किसी सतह पर रखा जाता है तो जो ये ठोस वस्तु है इसका जितना भार होता है यह उतना भार या दबाव किस पर डालती है, इस वस्तु की सतह पर डालती है। तो जैसे ही वस्तु इस सतह पर जितना भार या दबाव डालेगी तो उतनी ही प्रतिक्रिया सतह कहाँ करेगी, उस वस्तु के ओर करेगी। जितना बल इस वस्तु का होता है या जितने बल से वस्तु इस सतह पर दबाव डालती है तो वह दबाव कहाँ लगेगा, उस वस्तु की सतह पर नीचे की ओर। उस वस्तु की सतह पर कहाँ लगेगा, वह नीचे की ओर। अगर वस्तु जितने बल व जितने अधिक भार से वस्तु की सतह के ऊपर नीचे की ओर बल लगा रही है तो यह जो सतह है उतनी ही सतह क्या करेगी, इस वस्तु पर उतने ही बल से, जितना बल वस्तु इस सतह को नीचे दबाने के लिए लगा रही है उतना ही बल वह सतह उस वस्तु पर कहाँ लगाएगी, उस वस्तु के ऊपर लंबवत लगाएगी। और ऊपर लंबवत जो लगाती है उसे ही इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। और अभिलंब प्रतिक्रिया को हम R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो पूछ लेगा आपसे कि अभिलंब प्रतिक्रिया को R से प्रदर्शित करते हैं। R से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब कोई ठोस वस्तु को किसी वस्तु की सतह पर रखा जाता है तो वह वस्तु क्या करती है, उस वस्तु पर अपने बराबर भार का क्या करेगी, उस वस्तु पर दबाव डालेगी, ठीक है। तो जो ठोस वस्तु है जितना बल से उस सतह पर दबाव डालेगी नीचे की ओर उतना ही बल उस वस्तु पे को कहाँ, सतह पर ऊपर की ओर कार्य करेगा। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हम अभिलंब प्रतिक्रिया कहेंगे। और अभिलंब प्रतिक्रिया को किससे दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, तो वह R से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम देखेंगे घर्षण के नियम। तो घर्षण का पहला नियम क्या होता है कि घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो घर्षण बल क्या होता है, वस्तु की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। तो घर्षण बल में, घर्षण के पहले नियम में आ जाएगा कि घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि कोई वस्तु आगे की ओर चल रही होती है तो घर्षण बल कहाँ लगेगा, उस वस्तु के पीछे की ओर। दूसरा नियम होता है कि घर्षण बल हमेशा लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है, अर्थात उस वस्तु को चलाने का प्रयत्न करता है। तो घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल
हमेशा बाह्य बल के बराबर होता है, बाह्य बल के बराबर होता है, अर्थात वस्तु को चलाने का प्रयत्न करता है, अर्थात वस्तु को चलाने का प्रयत्न करता है। घर्षण का तीसरा नियम होता है कि घर्षण बल संपर्क सतह की प्रकृति व उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। घर्षण बल क्या करता है? उसकी वस्तु की प्रकृति व स्थिति पर निर्भर करता है, स्थिति पर निर्भर करता है, परंतु वस्तु के आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। चौथा नियम होता है कि सीमांत घर्षण बल दो सतहों के बीच अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। तो क्या होता है चौथा नियम कि सीमांत घर्षण बल दो सतहों के अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा? F समानुपाती हो जाएगा क्या? R। तो जहां F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा घर्षण बल और R बराबर हो जाएगा अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया।